राधे राधे। अगर आप सभी को कभी ना कभी ऐसे 5 स्वप्न आए हैं तो भूल कर भी आप इन स्वप्नों को किसी से भी ना बताएं। स्वप्न मतलब आपको अगर सपने आए हैं, देखिए कौन कौन से सपने हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहिए और कौन से स्वप्न के बारे में आपको गुप्त अंदर ही आपको समेट के रखना चाहिए। पहली बात, स्वप्न आता क्यों है और स्वप्न आने का कारण क्या हो सकता है। पहली चीज़, हम सभी जानते हैं और यहाँ पे हमें सुनने को भी कई बार मिली हुई है कि ये जगत ही सारा स्वप्न है। आपने स्वप्न में देखा है, यदि आप स्वप्न में ऐसा कुछ कर रहे थे कि आप उसमें भी आप ऐसा दिख रहा था कि आप सो रहे थे और आप अचानक से गिर गए बेड से, तो जैसे कि आपकी आंखें अचानक से खुल जाती है ना कि आप गिर गए, या आप कहीं ऊंचाई पे थे तो आप अचानक से वहाँ से गिरे, तो बहुत तेज़ी से लगता है ना। तो फिर आपकी आंखें अचानक से खुल जाती है, अरे गिरा था, और बिल्कुल रियल लगता है, वहाँ पे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल सच में ऐसा हो रहा था। उसी प्रकार से जो हमारे सामने ये जो हम इस जागृत अवस्था में ये सब चीज़ देख रहे हैं ना, ये सभी स्वप्न है। और ये स्वप्न जाता कब है, जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, ये मृत्यु आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब वो इस माया रूपी संसार, इस सपने के संसार से निकल जाता है। यदि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, बहुत ही ज़रूरी बात, तो आपको ये बात पता होगी, सुदामा जी के चरित्र में ये बात बताई थी। जब वो सुदामा जी स्नान करने गए थे नदी पे, तो जब वो जैसे ही उन्होंने नाक बंद करके और नदी के अंदर अपना मुख डाला, पूरी शरीर डाली डुबकी लगाने के लिए, तो उन्हें एक वहाँ पे अलग ही विचित्र, अलग ही संसार दिखाई देता है, जहाँ पे उन्हें ये भी दिखता है कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, इस तरीके से वो रह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो और वो भी ज़्यादा नहीं, आप जानते हैं डुबकी कितने भी सेकेंड की होती है ना, कितने सेकंड की होती है, उसमें सब कुछ उन्होंने इस तरीके से देख लिया, अपना पूरा जीवन देख लिया। दूसरा, तो यहाँ यही बात है, जो हम ये सब कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये भी एक डुबकी के समान ही है। केवल आपको जागृत अवस्था वाला कार्य करना है, क्योंकि आप जैसे हो, आप बहुत पवित्र हो, आप बहुत सात्विक इंसान हैं, आप बिल्कुल सही हैं। किंतु यदि आप जानबूझकर भी अपने आप में ये सब चीज़ें, गलतियाँ, जैसे कि भोजन में गलती, गलत आहार खाना, गलत व्यवहार करना, गलत चरित्र, गलत वाणी का इस्तेमाल करना, गलत नेत्रों से गलत दर्शन करना, इन सब कार्यों को कर रहे हो, तो आपको यह पाप कर्म ले जाएंगे, पाप कर्म होगा ये आपका। ठीक है, तो आप बात समझें। अब पहला स्वप्न कौन सा नहीं बताना चाहिए, मैं वो बताती हूँ। पहला स्वप्न, यदि आपको स्वप्न में आप रात को सोए, आपने कोई भागवतिक चरित्र पढ़ के सोए थे, देखिए स्वप्न आने का कारण होता है जो भी आप रात को कार्य करके सोते हो। यदि आप रात को भजन करके सोए हो, कीर्तन करके सोए हो, तो आपके या कथा श्रवण करके सुने हो ना, सोए हो, तो आपके जो स्वप्न में है ना, ऐसी चीज़ें आएंगी। ये तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इतना आपका भजन अगर कठिन नहीं है तो आएगा नहीं। या आएगा तो दो चीज़ हो सकती है, या तो आप दिवाली में हो, मतलब किसी मंदिर में हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, या कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो माता रानी की, या फिर आपकी जो भोलेनाथ बाबा की इतनी सारी चढ़ाई हैं, तो कहीं जा रहे हो तीर्थ स्थल पे, तो वहाँ पे आप चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हो, ऐसा स्वप्न आपको आ सकता है। और यदि आपको ऐसा आता है, या फिर आपको संतों के दर्शन होते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या आप उनके समागम में वहाँ पे, जहाँ पे रामलीला राम कथाएँ हो रही हैं, वहाँ पे आप बैठे हो, कुछ ऐसा पुराना याद आ रहा है कि जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि इस तरीके से बैठा करते थे। क्योंकि हमने अभी क्या राम जो है यहाँ पे रामचरित मतलब रामायण देखी, तो रामायण का चरित्र ही हमारे पास आ रहा है कि ऐसे कोई ऋषि मुनि आए हुए हैं, वो ऐसे प्रवचन कर रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये सब अच्छे स्वप्न हैं, इन स्वप्नों को कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके स्वप्न में गौ माता आती हैं, आप उनको रोटी खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, इस तरीके का होता है, तो किसी को भी भूल कर ना बताएं। चाहे आपका ऐसा नहीं कि आपका घर वाले हैं उनको बता दें, गुप्त है, हर व्यक्ति का अपना चरित्र गुप्त है, कोई पाप नहीं लगेगा आपको कि आपने नहीं बताया, ऐसा नहीं करना। आपका अगर बुरा चरित्र आता, देखिए अब बुरे में क्या बात आती है, बुरा सपना कैसा हो सकता है। बुरा सपना ऐसा हो सकता है, यदि आपने जो है ऐसा देख लिया कि कोई सफ़ेद वस्त्रों में आपको दिख रहा है, ठीक है, और कोई कहते हैं, मतलब इस तरीके से होगी, कोई स्त्री है जो विधवा दिख रही है, ठीक है, इस तरीके का स्वप्न हो गया। हाँ, ये लोग कहते हैं कि बुरा स्वप्न तब होता है जब किसी को मरे हुए देख लो, कोई निजी जन है, जैसे आपके दादा दादी, ये माँ बाप, कोई भी, या आप खुद अपने आप को मरा मरा ये सब देख लो, तो ऐसा, ये कोई आपका नेगेटिविटी नहीं है, ये कोई आपका बेकार नहीं चरित्र है। ये जो चरित्र है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है। किसी को मरा हुआ देखना ना, कोई आपका अभी जीवित है और उसको मरा हुआ देखा, तो मतलब उसकी आयु बढ़ गई है,
ठीक है, याद रखिएगा। तो आयु बढ़ गई है। वैसे मैं बता दूं, ये सब जो है स्वप्न, इनके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जगत ही सब सपना है। क्योंकि हमारे शिव बाबा ने बोला है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल सत्य क्या है? हरि का भजन सत्य है। हरि की, ये आपके स्वप्न में कोई भोले बाबा आते हैं, आपके स्वप्न में कृष्ण जी आते हैं, आपके स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं, राधा रानी आती है, लीलाएं हो रही, इनकी कथाएं हो रही, ये दिख रहा है, तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि ठाकुर जी ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। क्योंकि केवल यही एक सत्य है। आपको साधु संत दिखते हैं, केवल वही सत्य है। आपको देवालय देवघर दिखते हैं, वही सत्य है। बाकी समस्त चीज़ें आपकी असत्य हैं। असत्य भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एकदम सपना है, स्वप्न है, चुटकी बजाए खत्म, यही स्वप्न है। इन स्वप्न से बाहर निकलिए। और रही बात पहली चीज़ कि आपको स्वप्नों से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आवश्यकता ही नहीं है। स्वप्न अगर आपको रेगुलर आ रहे हैं, रोज आते हैं, तो इसका निवारण ये है कि आप अपना चरित्र सुधारें। किस तरीके का आपको स्वप्न आ रहा है, पहले आप ये देखें। अच्छा आ रहा है, अच्छा मतलब जैसे कि आपको देवालय घर ये सब दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, स्वामी ये संत ये सब दिख रहे हैं, तो आपका कार्य होना चाहिए कि आप और भक्ति बढ़ाएं, ताकि आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए। ठीक है। और ऐसा नहीं होता है, गलत स्वप्न आ रहे हैं आपको, तो गलत स्वप्न के लिए आप अपने भगवती चिंतन बढ़ाएं, आप नाम जप करें, आप अच्छी बातों को सुनें, अच्छी बातों को देखें। रात को सोने से पहले आप कीर्तन करें, भजन करें, कोई पाठ, कोई चीज़ समझ के, कथाएं लीलाएं सुन के तब सोएं, और प्रणाम करके ठाकुर जी को मना के सोएं कि हम सुबह अच्छे से आप हमारी निद्रा खुले। हे प्रभु, आपने जो पूरा दिन दिया वो बहुत ही आपका शुभ दिन था, बहुत अच्छा दिन था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया पूरे दिन में, एक और दिन आपने दिया मेरे को। और जैसे आप सुबह उठे तो सुबह के दिन का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मेरे को एक और अवसर दिया, एक और दिन का अवसर दिया कार्य करने का, सुधरने का, कोई चीज़ उसे आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आप ये कह के उनका धन्यवाद करें और फिर अपनी दिनचर्या दिन की शुरुआत करें। क्योंकि यदि व्यक्ति सो जाता है तो उसको ध्यान नहीं रहता, चेतना नहीं रहती। हाँ, सांस चल रही है, शरीर का सारा काम होगा, बट वो है ना, उसको ध्यान नहीं रहता कि सोते वक्त वो कितनी करवटें बदला, कैसे उसने ऐसे लेटा था, वैसे लेटा था, पता नहीं चलता ना। एक तरीके से व्यक्ति मृत्यु अवस्था में ही होता है सोते वक्त, समझे बात को। इसलिए सोने की अवस्था को मृत्यु अवस्था भी बोल जाती है, लेकिन आधी, क्योंकि वो जागृत हो जाएगा। अब कुछ व्यक्ति होते हैं रात को सोए और सोई रह गए, तो इसीलिए आप धन्यवाद करके सोएं प्रभु का, ताकि आपका, अगर कहते यही आखिरी जीवन है, सोने के बाद आप नहीं उठ पाए, तो आपका ये धन्यवाद, आपका ये भगवान को याद करना, ये आपकी जो है गति कर देगा अच्छी। इसीलिए ठीक है, याद रखें, इन सब चीज़ों को आपको अवश्य ही निभाना है, अवश्य ही करना है। तो आज के लिए आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी वार्ता थी जो मैंने आपसे यहाँ बताई। और एक और सभी को बोलना चाहते हैं कि यहाँ जो बात बताई गई है ना, कि ये, और आप कहीं से भी सुनते हैं, किसी के कहने पे भी अगर सुन लेते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी के सुनने श्रवण करने से ही समझ जाते हैं कि शंका पैदा हो जाती है। अरे तुम्हें ऐसा चीज़ दिखी तो यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये शंकाएँ, ये जो कठिनता है, यदि आप नाम जप भी कर रहे हैं, भगवान पे विश्वास भी है, और तब भी ऐसा होगा, किसी ने बोल दिया ऐसा, तो आपके मन में चिंतन आ गया कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस चिंतन को आप इसे निपटारा पा सकते हैं। कैसे? आप अपना स्वप्न, आप अपना जगत का रियलिटी, मतलब अभी आपको जो जागृत अवस्था में दिख रहा है या आपको स्वप्न में जो दिख रहा है, वो सब हमारे ठाकुर जी पर, मतलब जो आपको अति प्रिय हो, जो भी भगवान जिस भी रूप में प्रिय हैं आपको, तो उन पे छोड़ दें, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उन पे छोड़ दें, उनको बताएं, केवल उन्हीं से अपने सपने के बारे में शेयर करें, अपने सपने के बारे में बताएं। आंतरिक, देखिए, हम भगवान से केवल, हम ठाकुर जी से अपने केवल किस अवस्था में बात कर सकते हैं? आंतरिक अवस्था में भी बात कर सकते हैं। अगर हमारी इतनी वो शक्ति नहीं है, नहीं, हम पुराने ज़माने के बहुत सत्ययुग में, आपको बता दिया है, सत्ययुग में व्यक्ति मानसिक रूप से जान देता था कि उसके मन में क्या बोल रहे हैं, वो मन से क्या बोल रहा है, मतलब मन से बातें होती थी। मुख नहीं खुलेगा, मन ही मन में चिंतन हो रहा है, मन ही मन में बातें हो रही, दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी, क्योंकि ये एक तरीका था, एक तरीके से बोलते हैं ये शक्तियाँ थी, और ये कलयुग में आते थे, शक्तियाँ लुप्त हो गई हैं। तो आप ये तरीका केवल ठाकुर जी से कर सकते हो, क्योंकि आप आंतरिक अवस्था में सोच रहे हो, हे प्रभु, अंदर ही अंदर आपके हो रहा है, हे प्रभु मुझे गलती है, मुझे माफ़ कर दे, ये गलतियाँ हो गई, ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें, आज मेरे को स्वप्न में इस तरीके से दिखाई दिया, ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई। ये आप मुख से, ये नहीं कि आप तेते चिल्ला के सुना के बोल रहे हो भगवान को, ठाकुर जी को सामने लेके, ठीक है, या भगवान के सामने बैठ के ऐसे बोल रहे हो कि 4 लोग सुन भी ले। आप आंतरिक से भी ये चीज़ बोलोगे ना, उनको निहार के, तो भी वो सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही विराजमान है। तो इस चीज़ का याद रखें कि हर चीज़ बाहर नहीं बोली जाती, और शांत रहें, कम बोला करें, क्योंकि कम बोलने से आपकी ऊर्जा कम खत्म होगी और आप चिंतन करके बोलना शुरू करेंगे।
ठीक है। कम बोलने वाला व्यक्ति चिंतन से बोलता और चिंतन से बोलने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं बोलता, ठीक है, याद रखें इस बात का। तो ये आपकी बहुत गंभीरता वाला कार्य हो जाता है जिसका आपको फल अत्यंत मिलेगा, ठीक है। और जब भी बोलें तो कीर्तन, नाम जप, इन सब की बातें और अच्छी बातें, सबका भला करने वाली बातें, क्योंकि सर्वत्र समाना जो बात बोली गई है ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उसी तरीके से सर्वत्र समाये, कहते हैं हरि सर्वत्र समाये हैं, सर्वत्र मतलब सब में समाये हैं। एक कण कण में आप जो लेटे हो बेड पे, आप नीचे ज़मीन पे आसन पे बैठते हो, ये सब, ये आसन में भी ज़मीन में भी आप हर जगह भगवान को अगर देखने लगोगे तो आप कोई कार्य छूने भी नहीं लगोगे, आप कहोगे मैं ज़मीन पे पैर भी ना रखूँ, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हर वस्तु का आप प्रभु की इस्तेमाल करें, उनको प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि आप सब जगह, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है हिरण्यकश्यप जी खंबा फाड़ के निकले थे। अगर हम खंबे की इज्जत नहीं करते तो क्या मतलब है कि भगवान उसमें निकल सकते हैं? आप सोचें, इस बात का चिंतन करें कि हिरण्यकश्यप जब खंबा फाड़ के निकल सकते हैं तो हर एक वस्तु में, हर एक चीज़ में है, चाहे वो कोई सी भी हो। आप कागज़ भी फेंकते हैं ना तो ऐसे बदतमीजी से ना फेंके कोई चीज़ों को, या फिर आप कपड़े मोड़ते हैं, इस तरीके सब में भगवान देख के व्यक्त करके बड़े प्यार से, बड़े भाव से उसको मोड़े, सहेजें, उसको रखें, ये कार्य करें, ठीक है।